हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट से आपके जो करिकुलम है ना, करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमेशा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो सेशन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और ध्यान से हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे परीक्षा में पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम है ना। पाठ्यक्रम मतलब कि आपका करिकुलम और सह पाठ्यक्रम, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम जो हमारा होता है, करिकुलम जो होता है, वो स्कूल में होने वाली सभी आपके पढ़ाई से लेके बाकी अन्य गतिविधि, आपके खेल, आपके भ्रमण, आपके व्यायाम है ना, सभी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया जाता है कि कब आपको कौन सी पढ़ाई करनी है ना, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कितनी करनी है, किस समय तक उसको पूरा कर लेना है। ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में रहती हैं, है ना। आपको कौन से खेल खेलने हैं, आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो हैं, वे सारे डिस्कशन इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। और सह पाठ्यक्रम कहता है को करिकुलर, मतलब कि आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाला जो एक्टिविटी होता है ना, जो गतिविधियां होती हैं, उनको बोला जाता है सह पाठ्यक्रम। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में हम लोग कोई प्रतियोगिता भी करते हैं, है ना। या फिर सैटरडे को देखते हैं कि शनिवार को बहुत सारे विद्यालयों में किसी संगीत का आयोजन, किसी अन्य कोई क्विज़ का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होती हैं, उनके साथ साथ चलती है, इसमें भी ज्ञान की चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम सबको सम्मिलित, और सह पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली गतिविधियाँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं आपकी परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं, है ना। अब देखिए, पाठ्यक्रम कह रहा है तो आपको फोकस रहना चाहिए कि ये किस पर मुख्यतः आधारित होते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम क्या विषय सूची पे मुख्यतः आधारित होते हैं, या विषय वस्तु पे मुख्यतः आधारित होते हैं, या सिलेबस पर। देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, इसको करिकुलम बोला जाता है, ठीक है। क्या है? करिकुलम। और करिकुलम हमारा सबसे बड़ा चीज़ है इन सब से, है ना। विषय सूची से भी बड़ा है, विषय वस्तु से भी बड़ा है, और सिलेबस इसी का पार्ट होता है, ठीक है। ये सब इसके पार्ट है ना। तो ये आधारित किसी पे नहीं रहता है, ये बाकी सब जो विषय सूची है, विषय वस्तु और सिलेबस, बाकी सब हमारे करिकुलम पे आधारित रहते हैं, ठीक है। सिलेबस का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं करिकुलम ही होता है, नहीं। इसका मतलब विषय वस्तु से होता है कि आपके सिलेबस है ना, कितना आपको पढ़ना है। और करिकुलम में आपकी सभी एक्टिविटीज़ रहती हैं कि आपके खेलने का समय कब है, आपको कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी है ना, कितनी देर आपको पुस्तकालय में बिताना, लाइब्रेरी में, प्रयोगशाला आपको कब करनी है, यूज़ करनी है। तो उस सब का डिटेल इस करिकुलम, और उसी में से सिलेबस को छांट लिया जाता है, ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या है, वो सिलेबस बताता है। तो पाठ्यक्रम मुख्यतः इन किसी में से भी, इन चारों में से किसी पर भी आधारित नहीं होते, बल्कि ये चारों पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। देखिए, आपके सामने 4 नेम्स है, क्रो एंड क्रो, डीवी, प्रोवेल और स्किनर। ये चारों नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। क्रो एंड क्रो भी की परिभाषा भी आपके परीक्षा में पूछी जाती है। आपकी परिभाषा डीवी की भी पूछी जाती है, फ्रोबेल है ना, और स्किनर, ये चारों शिक्षा शास्त्री हैं। और ये जो संपूर्ण ज्ञान अनुभवों का सार समझना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक्सपीरियंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये फ्रोबेल महोदय का है, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को दिया है, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति को मैंने बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ये जो पद्धति है ये बच्चों के लिए बनाई गई थी, जिसमें बच्चे कर के सीखते थे, है ना, एक्सपीरियंस करके उनको छोड़ दिया जाता था एक खुले माहौल में, नेचर के, और वे लोग अपने कार्यों को करते थे और समझते थे और उसी से सीखते थे। तो वे एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो ये आप अनुभव से फ्रोबेल महोदय को याद कीजिएगा। और किंडरगार्टन, है ना, किंडरगार्टन पद्धति बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन सा एक पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस को देखते हैं। तो कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, है ना, क्या कह रहा है? कक्षा, है ना, आपके क्लासरूम से संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है, क्या वो प्रकार नहीं है? या प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम, क्या वो पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? या भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम या पैनल डिस्कशन। देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम विधि का प्रयोग किया गया है ना, गतिविधि या विधि दोनों सेम चीज़ है। तो इसका पाठ्यक्रम गतिविधि या विधि का जो प्रकार होता है वो कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम भी होता है, प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम भी होता है, और पैनल डिस्कशन भी होता है, ठीक है। आपका पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी आ जाता है इसमें। कहाँ पे? तो आपके पाठ्यक्रम संबंधित जो प्रकार है उसमें लाइब्रेरी भी आ जाता है। लेकिन भ्रमण स्थल संबंधित ये इसमें पाठ्यक्रम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इसके प्रकार में शामिल नहीं है भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम, ठीक है। लाइब्रेरी भी आ जाता है, सेमिनार वगैरह भी आ जाते हैं पाठ्यक्रम की विधि में, सेमिनार भी आ जाता है और पैनल डिस्कशन भी रहता है। तो सी ऑप्शन आपका नहीं रहता है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, भ्रमण स्थल वाला भ्रमण आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है और सह पाठ्यक्रम में भी उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रमण मतलब कि घूमना, ठीक है, घूमना होता है। जो हमारे स्कूल के टूर पे जाते हैं ना, शैक्षणिक टूर पे, एजुकेशनल टूर, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, कि जो करिकुलम है उसके कारण किसके वर्क्स में आपको समरूपता, है ना, समानता और एकरूपता, मतलब एकरूपता आती है। तो देखिए हमारा जो करिकुलम होता है वो शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए ही कार्य करता है। तो आपका समरूपता और एकरूपता आ जाती है किससे? तो ऑप्शन नंबर बी से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तकालय संबंधित गतिविधियाँ किससे संबंधित है ना। लाइब्रेरी से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है पुस्तकालय। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, पुस्तकालय है, क्या ये पाठ्यक्रम संबंधित है, क्या ये सह पाठ्यक्रम संबंधित है, या दोनों से संबंधित है? देखिए आपका लाइब्रेरी, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, लाइब्रेरी जो होता है वो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होता है ना, उसमें बुक्स आपको उपलब्ध कराई जाती है, पढ़ने का समय दिया जाता है। तो ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है। सह पाठ्यक्रम में लाइब्रेरी नहीं आता है, ठीक है, पुस्तकालय नहीं आता है। बाकी चीज़ें खेल कूद, भ्रमण, है ना, कोई दूसरा प्रतियोगिता कोई, वो सब सह पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी पाठ्यक्रम से संबंधित है, करिकुलम से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है ना। ये नहीं वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत ध्यान से करना होगा।
ठीक है। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना होगा। जब भी नहीं देखिएगा यहाँ पे ऐसे इसको हाईलाइट कर देना है। अब कह रहे हैं कि उद्देश्य नहीं है चिंतन का विकास। अब पाठ्यक्रम का उद्देश्य तो चिंतन का विकास कभी हो ही नहीं सकता है कि जो बच्चा है वो चिंता में मग्न हो जाए ना, सोचने लगे। तो चिंतन का विकास क्या सही ऑप्शन है, या फिर आदर्श नागरिक का निर्माण? ये तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि एक आदर्श नागरिक बने। किंग कर्तव्य विमूढ़ का विकास, देखिए इसका मतलब होता है कर्तव्य से अपने अवगत होना, है ना, कि आपका क्या कर्तव्य है। और व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए ये तीनों जो है वो पाठ्यक्रम उद्देश्य का एक हिस्सा है ना, उद्देश्य है, लेकिन पाठ्यक्रम कभी नहीं चिंतन का विकास नहीं करता है, ठीक है। चिंतन मतलब थॉट का, है ना, यहाँ पे ये आपके अमूर्तता से संबंधित है, ठीक है, अमूर्तता से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम नहीं, ये आपको डेवलपमेंट में चलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पैनल डिस्कशन में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ये पैनल डिस्कशन सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या है। पैनल डिस्कशन वैसा डिस्कशन होता है जिसमें कि शिक्षक होता है, ठीक है, और छात्र दोनों होता है। शिक्षक और छात्र जो होते हैं दोनों शामिल होते हैं और एक समूह में बैठकर डिस्कशन किया जाता है ना, बच्चों से पूछताछ की जाती है और अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को शेयर किया जाता है। टीचर्स अपने अनुभव को शेयर करते हैं, बच्चे अपने अनुभव को शेयर करते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इसमें शामिल किया जाता है। आपको मैंने आंसर ऊपर ही दे दिया है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पैनल डिस्कशन के समय निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है? देखिए फिर आ गई पैनल डिस्कशन की बात। पैनल डिस्कशन मैंने अभी बताया कि वैसा डिस्कशन होता है जिसमें कि शिक्षक और छात्र दोनों रोल्स निभाते हैं। तो कह रहे किसका विकास नहीं होता है? तो जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो अनुभव का तो विकास होगा ही, है ना, ज्ञान का भी विकास होगा, समझ का भी विकास होगा। अनुशासन का इससे कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। पैनल डिस्कशन में आपस में बस छात्र और शिक्षक बैठ के अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, तो उससे ज्ञान, समझ और अनुभव बच्चों में विकास होता है। अनुशासन का विकास होना उससे कोई ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डीवी महोदय ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था, है ना। अब फिर डीवी की बात आ गई, है ना, डीवी फ्रोबेल, है ना, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। डीवी जो है एक दार्शनिक थे, है ना, एक दार्शनिक शिक्षा शास्त्री थे। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत, क्रिएटिविटी का है, या दार्शनिक आधार का सिद्धांत, या आवश्यकता का सिद्धांत, या उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादातर आपका फ्रोबेल में चला जाता है ना, रचनात्मकता, है ना, किंडरगार्टन पद्धति में इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे ये डीवी महोदय दार्शनिक आधार पे अपने सिद्धांत को देते हैं, ठीक है। वे दर्शन की बात करते हैं, किसी चीज़ को पूरा समझने की बात करते हैं। दर्शन का मतलब पूरा किसी चीज़ को, उसके सभी पहलुओं को देखना, जांचना। तो डीवी महोदय हमारे दार्शनिक आधार के सिद्धांत को महत्व देते हैं। वही आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो के सिद्धांत पे आधारित है, किस पे, मैस्लो पे। और रचनात्मकता वो आपका हो जाता है थोड़ा थोड़ा आपका किंडरगार्टन पद्धति जो फ्रोबेल ने दिया हुआ है उस पे चला जाता है। और आपका रचनात्मकता पियाजे महोदय के भी कॉन्सेप्ट पे जाता है, ठीक है। यहाँ उपयोगिता का सिद्धांत है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, ठीक है, स्टुअर्ट बिन का भी नाम आता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा आपका सिद्धांत है जिसमें करिकुलम में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए? देखिए आपके करिकुलम में कोई अंतराल ना होने का मतलब कि आपका पाठ्यक्रम
पूरे समय जिसके लिए वो बनाया गया है वो चलता रहे। अगर आपके स्कूल में छुट्टी भी है तो वो एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है ना। गर्मी की छुट्टी भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं होगा कि फिर पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होगा आपका, है ना। ये सारी चीज़ें आपके करिकुलम का ही हिस्सा होती हैं। गर्मी की छुट्टी, किसी पर्व त्यौहार की छुट्टी, है ना, तो छुट्टी में भी कभी आपका पाठ्यक्रम ख़त्म नहीं होता, वो चलते रहता है, तो अंतराल नहीं होता आपके पाठ्यक्रम में, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, है ना। क्या विद्यार्थियों की केंद्रीयता का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम में आप गैप ना रखें, है ना, कि विद्यार्थी केंद्रित नहीं रखेंगे, नहीं रह पाएंगे, या सुसंबद्धता का, सुसंबद्धता मतलब एक दूसरे से जोड़ के रखने का, है ना, एक दूसरे को जोड़ के रखने का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, या क्रियाशीलता का मतलब कि कार्य चलते रहने के लिए इसको गैप नहीं छोड़ा जाता, या अनुभव का सिद्धांत। देखिए, सुसंबद्धता का मतलब होता है कि एक साथ को रिलेट रह सके, है ना, कि अब इसके बाद हमको ये प्रोसेस करना है ना। पाठ्यक्रम में जैसे कि गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी के बाद भी स्कूल खुलेंगे, है ना, किसी पर्व त्यौहार में स्कूल बंद होंगे, है ना, आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करा लेना है इतने समय में। तो ये सारी चीज़ जो है आपको जोड़ के रखते हैं ना, पढ़ाई से, आपके पाठ्यक्रम से जोड़ के रखते हैं, तो सुसंबद्धता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो हमें को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटीज़ से इतने क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने थॉट कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। अगर PDF के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है, कि जो आपको यहाँ पढ़ाई होती है उसका PDF भी आपको मिल सके, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको जो भी यहाँ पढ़ाई होती है उसका PDF मिलता रहता है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।